अस्सलाम गाइस, दिस इज सुनील गुरीरो एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़ चुके हैं। आज समझना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये वैसे हमेशा परेशानी का सबब रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, उर्दू में हिंदी में किस तरीके से समझा जाए। अब आज इस वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपके जहन में नहीं रहेगा कि ये कितना मुश्किल है और ये कितना ट्रिकी है और इसको समझना मुश्किल है। ये बात आप आज के बाद नहीं करेंगे। शुरू करते हैं। यानी प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यूअस मतलब मैं खाना खा रहा हूं, एक ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है। मैं आपको अभी लेक्चर दे रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मगर परफेक्ट यानी उसमें कुछ परफेक्ट हो चुका हो। इसका मतलब सिंपल अगर समझना चाहें, यानी कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपका एक्शन मुकम्मल हो चुका हो माजी में और उसमें भी कंटिन्यूटी हो। इसको और आसान लफ्जों में अगर समझने की कोशिश करें, ऐसा काम जो माजी से शुरू हुआ हो, यानी जारी तो हो मगर उसकी शुरुआत पहले से हो चुकी हो। यानी बच्चे सुबह से ही खेलने के लिए निकल चुके हैं, यानी कि टीचर आज दोपहर से ही पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। यानी जिसमें आपको वक्त मेंशन दिया गया हो, जिसमें आपको बताया गया हो कि इसमें काम कब हुआ है, कब शुरू हुआ था, पॉइंट ऑफ द टाइम अगर आपको बता दिया गया हो और वो कंटिन्यू भी हो तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे। अब नजर डालेंगे फॉर्मूले पे। फॉर्मूले में सबसे पहले हम सेंटेंस में रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी परफेक्ट टेंस के हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ चुके हैं, हैज एंड हैव। उसके बाद यहां पे जो एडिशन होगी वो बी डबल ई एंड बीन, यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम पुट करेंगे बीन, बीन के बाद मेन वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब में ऐड करेंगे हम आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एक सिंपल एग्जांपल सेंटेंस हम बनाते हैं, शी हैज बीन वॉचिंग टीवी। अब यहां तक तो सेंटेंस को पहले आप समझ ले, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हमने एक एडिशन उसमें की है बीन की, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ हमने आईएनजी को पुट किया। अब शी हैज बीन वॉचिंग टेलीविजन, वो टीवी देख रही है। अब इसको परफेक्ट करने के लिए यह जरूरी है कि इसमें टाइम दिया गया हो, तो हम करेंगे सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से टीवी देख रही है। सुबह से टीवी देख रही है यानी यहां पे हमें टाइम का पता है, टाइम दिया हुआ है, तो ये टेंस इसको इसलिए हम इसकी ट्रांसलेशन कंटीन्यूअस के बजाय प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कर रहे हैं। सिंपल पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम नहीं कर रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसलिए कर रहे हैं कि इसने यहां पे जो सब्जेक्ट है इसने काम शुरू करना माजी में स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था। शी हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से, अभी भले दोपहर हो या रात हो मगर इसने टीवी देखना सुबह से शुरू कर दिया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज समझने के लिए है वो है सिंस और फार के यूजेज को। यानी बाज़ औक़ात जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर सेंटेंस बनाने लगते हैं, यानी इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग लिखें हम या फॉर मॉर्निंग लिखें, तो इस कंफ्यूजन को समझने के लिए, यानी ये कंफ्यूजन लाइफ में कभी आपसे रिपीट ना हो तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा। अब सिंस सिर्फ और सिर्फ हम यूज करेंगे जहां पे आपको एक्टिविटी के शुरू होने की टाइम की पॉइंट का मालूम हो। यानी आपको पता हो कि अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैं सुबह 9 बजे से स्कूल आ रहा हूं, तो यानी 9 अगर आपके पास मेंशन है तो 9 के साथ सिंस लगेंगे। यानी अगर हम कहेंगे सुबह 9 बजे से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock। इसी तरीके से अगर हम कह रहे हैं कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे, इट हैज बीन रेनिंग सिंस अप्रैल, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी ऐसे वो तमाम सेंटेंसेस जहां पे आपके पास मेंशन हो कि ये पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये किस वक्त माजी के अंदर एक्टिविटी शुरू हुई है, एक्यूरेट पॉइंट अगर आपको मालूम हो तो उन तमाम सेंटेंस में हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से
फॉर के लिए यानी अब आपके पास एक ड्यूरेशन दी गई है, यानी आपके पास अब पीरियड मौजूद है। यानी यहां पे हमने कहा था कि 9 बजे से मैं लिख रहा हूं 9 बजे से, मगर यहां पे हम कह रहे हैं इट हैज बीन रेनिंग फॉर 10 मिनट्स, यानी एक 10 मिनट्स की ड्यूरेशन दी गई है। जहां पे भी ड्यूरेशन दी गई होगी तो वहां पे हम फॉर यूज करेंगे, जहां पे हमें पॉइंट दी गई होगी वहां पे एक्यूरेट नंबर यूज करेंगे। सुबह 9 बजे से बारिश हो रही है, 10 मिनट से बारिश हो रही है, यहां पे एक ड्यूरेशन। इसी तरीके से हम कहेंगे 9 घंटे से अगर बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 9 आवर्स, तो यानी एक 9 घंटे से लगातार हो रही है, एक ड्यूरेशन हमें पता है, उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर एक एक्टिविटी हो रही है। 8 दिनों से लगातार कोई काम हो रहा है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 8 डेज, अगेन यहां पे हमें ड्यूरेशन का पता है। 3 इयर्स, कोई भी नंबर ऑफ ईयर हो, 3 सालों से लगातार बारिश हो रही है, 3 सालों से लगातार कहते हैं, यानी अगर आपके पास ड्यूरेशन मौजूद है तो आप बिना झिझक के